नमस्कार। आप सभी का इस परिचर्चा में स्वागत है। माता और पिता, माता और पिता का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, और हमें पूरी लाइफ भर वो कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। आज इस परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने माता पिता से कुछ ना कुछ सीखता है और अपनी लाइफ लॉन्ग उन बातों को अमल करता है। तो सबसे पहले हम कुमकुम मैम से जानेंगे कि मैडम, आपकी माता ने ऐसा कुछ बताया होगा जो आप हमेशा अपनी लाइफ में उसे अमल करते हैं, तो कुछ बताइए उस चीज के बारे में। जी मैम, मेरी माता जो है वे एक संघर्षशील महिला है और हमेशा संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। बोलती थी कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, कोई भी कठिनाई आए, तुम लोग संघर्ष करते रहना और आगे बढ़ते रहना। और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती थी। हम लोग 7 भाई बहन थे और सातों भाई बहन को इतना अच्छा से हम लोग को पढ़ाई कि सारे भाई बहन हम लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैम। हम कनक मैम के पास चलेंगे। मेरी माँ बहुत धार्मिक विचार की थी, बहुत कुछ जानती थी और सब बच्चे को कहती थी कि तुम लोग भी सीखो और काम करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। यानी बैलेंस में धर्म और कर्म दोनों साथ में चलना चाहिए। वेरी गुड मैम। हम आगे सृष्टि मैम के पास चलेंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। जी मैम, मेरी भी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमेशा मेहनत करते रहें, क्योंकि वो एक टीचर हैं तो हमेशा वही सिखाती हैं कि तुम हमेशा जितना हो सके पढ़ो लिखो और समय का वैल्यू करो। हम आगे वंदना मैम के पास चलेंगे। थैंक यू। मेरी माँ बहुत बड़े परिवार से थी, जॉइंट फैमिली में थी। मेरे नाना जी हेड मास्टर थे, तो जॉइंट फैमिली के कारण मेरी माँ ने हमको यही सिखाया, बेटा घबराना नहीं कभी, जितना काम करोगे तुमको उतना सीखने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज़, ऐसा जगह बैठो, जो कहावत है हिंदी में, ऐसा जगह बैठ कि कोई न कहे ओठ। इस चीज़ का हमेशा अमल करना और काम से कभी मत घबराना, करते जाओ लगेगा कि कोई काम भारी नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। अब हम अपने डायरेक्टर सर के पास चलेंगे कि सर का क्या अनुभव है और सर की माता जी ने क्या सिखाया और किस तरीके से वो उस बातों को अमल करते हैं। बहुत आज अच्छा प्रश्न आया है परिचर्चा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत थैंक्स। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है और माँ का पिताजी का कर्ज कोई चुका नहीं सकता है। मेरी माँ आज भी पूरे गांव की, एक गांव में एक पोजीशन है, सबसे शांत स्वभाव की है, धीर गंभीर है। तो हमको यही सिखाती रही कि बेटा कहीं भी रहना, सही ढंग से रहना, बोलना 1 गुना, सुनना 2 गुना, और लड़ाई झगड़ा किसी से कभी नहीं करना। विषम से विषम परिस्थिति भी आ जाए तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि तुम शांति होकर उस समस्या का समाधान कर सकते हो। तो जो शांति में पावर है वो लड़ाई झगड़ा में पावर नहीं है। तो शांत आज भी मेरी माँ रहती है और उनका मैं बड़ा बेटा हूँ, तो मैं भी बहुत शांत रहता हूँ। तो थैंक्स माँ, आप अभी हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा। आगे हम कौशल्या मैम के पास चलेंगे। कौशल्या मैम तो खुद ही एक माता के रूप में परिचित हैं, लेकिन उनसे जानेंगे कि उनकी माता जी ने उनको क्या ऐसी शिक्षा दी। नमस्कार। मेरी माँ मेरे लिए बहुत पूजनीय है। मेरी माँ हमेशा हम लोग को, हमारे 3 भाई बहन हैं, सबको यही बताती थी कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो आलस अगर हम करेंगे तो जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हर व्यक्ति अपना अगर वो स्टूडेंट लाइफ है तो उसे आलस त्याग कर स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, और आगे भी जिस पोस्ट पे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको बखूबी निभाए, और मेहनत करने से पीछे ना हटे। मेहनत करके ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। यही मेरी माँ ने सिखाया। बहुत अच्छा मैम। आगे हम रिंकी मैम की तरफ बढ़ेंगे। मेरी माँ बहुत मेहनती लेडीज थी, वो बहुत मेहनत करती थी और हम लोग को भी यही सिखाती थी कि बेटा कहीं भी रहना, बहुत मेहनत करना है, इतना मेहनत करना कि आगे वाला तुम्हें देखे तो लोग कहे कि हाँ बहुत मेहनती है। और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करना, कहीं भी रहना, किसी भी बड़ों को उलट कर जवाब मत देना, बड़ों को रिस्पेक्ट करते हुए हर काम को करना, तुम्हारा हर काम हो जाएगा। माँ को उन बात को अभी भी फॉलो करते हैं और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जीवन में माँ की बात हमेशा फॉलो तो करती रहना चाहिए, और हमें नहीं पता वो सीख हमें कब काम आ जाए, और हमेशा उस चीज़ को फॉलो करते रहना चाहिए और अमल करता रहे। इसी बात पे हम गीता मैम के पास चलते हैं। गीता मैम, आप भी कुछ बताइए। मेरी माँ एक बहुत संघर्षशील और पढ़ाई में हम लोग को बहुत ध्यान देती थी, इतना कि हम लोग आज 4 बहन और 1 भाई है, जो कि भाई मेरा यहीं पटना में सहकारिता पदाधिकारी, बहन मेरी 2 टीचर और एक मेरी बहन दरोगा, एक मैं है जो यहाँ पढ़ाती हूँ। इतना मतलब ध्यान देती, सुबह में 3 बजे भोर में उठती, हम लोग को भी जगाती थी पढ़ने पर।
वहाँ पर हम लोग इतना पढ़ाई में ध्यान देती, खुद उस समय अपना काम करती, खाना बनाती, और हम लोग को वहाँ पर सुबह 3 बजे भोर में उठकर ही हम लोग को भी वहाँ पर उठा देती थी और वहाँ अपना काम करती थी, और हम लोग को खुद 4-5 भाई बहन अपना पढ़ते रहते थे। थैंक यू। अब हम सपना मैम से जानेंगे। सपना मैम, मेरी माँ ऐसे वर्किंग महिला थी, टेलीफोन ऑपरेटर थी, और लड़कियों को पढ़ने पर उस समय मेरे गांव में जो कोई लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता था। मेरी माँ बोली कि नहीं, सब लड़कियों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने पैर पर खड़ी रहेगी तो किसी का मोहताज नहीं रहेगी। और वो सभी लड़कियों पर जोर दी पढ़ाने पर, और अपने को काम करने के लिए वो उत्साहित करते रहते। आगे इस परिचर्चा में हम भूपेंद्र सर से जानेंगे कि भूपेंद्र सर आप भी कुछ बताइए। मेरे पापा आर्मी में थे, इस कारण क्या था उनकी पोस्टिंग अलग अलग जो होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी माँ ने हम लोग का बहुत ध्यान रखा है। आज की डेट में हम लोग इतने बड़े हो, फिर भी आज की डेट में अगर हम लोग कहीं चले जाएं तो उनको चिंता होती है कि अगर लेट हो गए तो उनको चिंता होती है, बहुत ध्यान रखती थी। और उन्हीं के कारण हम लोग 5 भाई बहन थे, 5 भाई बहन जो अच्छी जगह पर हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन थे, क्योंकि पिताजी के पास तो समय रहता नहीं था, लेकिन वो ध्यान देती थी। और अभी भी हम लोग पे ध्यान देती हैं कौन क्या कर रहा है, और अभी भी उतना ही जितना स्नेह बचपन में था आज भी उतना ही स्नेह करती। धन्यवाद। सुरेंद्र सर, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी माँ? हम अपनी माँ से धैर्यशीलता सीखे। किसी भी काम को धैर्य से करना, लगन से करना और ईमानदारी से करना। हमारी माँ सदा यह कहती थी कि बेटा, ईमानदारी में वह शक्ति है कि कहीं भी तुम्हें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। अगर परेशानी होगा भी तो अल्पकालीन होगा, इसलिए हर परिस्थिति में अपनी ईमानदारी को मत छोड़ना। धन्यवाद सर। हम इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए राजीव सर के पास चलेंगे। मेरी माँ ने तो बहुत अच्छे से सिखाया कि पिताजी बहुत कम उम्र में चल बसे थे, लेकिन अकेले महिला होकर के भी जितना हम लोगों को आगे बढ़ाई, आज उनका श्रेय है कि हम लोग 6 भाई 3 बहन सबों को पढ़ाई, और सभी अपने अच्छे जगह पर हैं। कोई बिहार, कोई पटना, कोई दिल्ली, इधर उधर अपने जॉब में है। आज भी मैंने उन्हें सिखा कि 4 बजे उठ करके उन्हीं का दिया हुआ है कि नित्य दिन 4 बजे उठ करके अपना अध्ययन करना, और अपना भी करता हूँ, अपने बच्चों को भी जगाता हूँ और पढ़ाता हूँ। यही मेरा कर्म है, माँ का देन है। थैंक यू सो मच सर। जैसे कहा जाता है कि हर कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप का कर्ज जीवन भर हम चुका नहीं सकते, क्योंकि जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं निस्वार्थ, कहते हैं ना, एक शिक्षक, एक माँ बाप निस्वार्थ हमारे लिए सोचते हैं। उनकी जो सोच होती है वो हमें हमेशा क्या करती है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ाती है। हर एक के माँ बाप कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और वो हमेशा हम क्या करते हैं, अपने जीवन में अमल करते हैं। जैसे कि मैंने भी सीखा है मेरी माँ से कि समय बहुत बलवान होता है। अगर कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप उसे डील नहीं कर पा रहे तो समय पे छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना कि कैसा भी बड़ा घाव हो, समय के साथ वो घाव भर जाता है। और कैसी विषम परिस्थिति हो, उस कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। अगर आज खुशी है तो कल गम है, और कल गम है तो आज खुशी है। सो हमेशा समय के साथ चले, और माँ बाप जब भी आपको कुछ सिखाते हैं तो उस चीज़ को सीख के और लाइफ में हमेशा वो अप्लाइड, क्योंकि माँ बाप अपने एक्सपीरियंस से हमेशा बच्चों को क्या देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सो आज इस परिचर्चा में हमने यही सीखा है कि माँ बाप सबसे ऊपर है और उनसे बड़ा और कोई नहीं। माँ बाप और गुरु, इनसे बड़ा लाइफ में और कोई नहीं। तो हमेशा इनकी सेवा करते रहे और इनकी रिस्पेक्ट करते रहे। धन्यवाद।